अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कोरल ड्रा सीरीज़ की वीडियो नंबर 2 के साथ दोबारा हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोरल ड्रा के अंदर IBM का लोगो बनाना सिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आप किन किन टूल्स को यूज़ करते हुए IBM का लोगो बना सकते हैं, और जो टूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी आप कोरल ड्रा के अंदर सीखेंगे। कोरल ड्रा के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आप बहुत चीज़ें बना सकते हैं। कोरल ड्रा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। कोरल ड्रा के अंदर मैंने पहले बहुत से डिज़ाइन बनाकर रखे हुए हैं, उसके भी सैंपल मैं आपको दिखाने वाला हूं कि वो क्या 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 चीज़ें आप कोरल ड्रा के अंदर बना सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। और पहली क्लास के अंदर मैंने आपको HP का लोगो बनाना सिखाया है। इसके अंदर मैंने कुछ टूल्स यूज़ करने सिखाए हैं आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल रहा है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और जो टूल मैं पहले बता चुका हूँ उनको आप सीख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर देख सकते हैं IBM का लोगो बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको आप किस तरह से क्रिएट करेंगे तो ये मैं तरीका आपको मुकम्मल इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और जो टूल्स आपको मैं बताऊँगा वो भी आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर मैं कुछ सैंपल्स दिखा देता हूँ जो मैं कोरल ड्रा के अंदर बना चुका हूँ, और आप भी वो बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होटल स्टार इनका मैंने यहाँ पर लोगो क्रिएट किया है। उसके बाद ये IBM का हो गया। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ये सारे मैंने कोरल ड्रा के अंदर क्रिएट किए हैं, और आप भी इनको कोरल ड्रा के अंदर बना सकते हैं। कोरल ड्रा को आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से इन तमाम लोगोस को आपने बनाना है, और इसी इनके रिलेटेड और भी अगर कोई आप लोगो बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह से बनाएंगे, इन्हीं टूल्स को यूज़ करते हुए मुकम्मल आपको इस सीरीज़ में मैं सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी आप बना सकते हैं कोरल ड्रा के अंदर। ये भी मैंने कोरल ड्रा के अंदर ही बनाया है, आप इसे बना सकते हैं। ये सारे डिज़ाइन आप देख सकते हैं सारे कोरल ड्रा के अंदर ही बनाए गए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ डिज़ाइन, ये सारे आप देख सकते हैं कोरल ड्रा के अंदर ही बनाए गए हैं। इसी तरह यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये आप रोड इफेक्ट देख सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर आप ये देख सकते हैं रिबन बनाई गई है, जो स्टैम्प बने होते हैं उसका रिलेटेड यहाँ पर मैंने ये कुछ बनाया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कुछ सैंपल्स मैंने जो कोरल ड्रा के अंदर बनाया वो मैंने आपको दिखाया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि IBM का लोगो आप कैसे बना सकते हैं। असल में मेरा मकसद ये है कि आपको टूल्स सिखाना है। ठीक है, मैं लोगो बनाकर आपको टूल्स सिखाऊंगा ताकि आपको सही तरह से पता चले कि कौन सा टूल किस काम के लिए यूज़ होता है और उसे किस तरह से इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल ओपन करूँगा। न्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, हमारे पास एक न्यू फाइल ओपन हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास पेज आ चुका है। आप पेज के अंदर भी काम कर सकते हैं और पेज के बाहर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने प्रिंट करना हो तो फिर आप इस पेज के अंदर काम करते हैं ताकि आप इसको प्रिंट कर सकें। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर काम कर सकते हैं, या प्रैक्टिस के लिए आप सीखना चाह रहे हैं तो आप इस पेज को हम गायब कर देंगे। इस पेज को आप गायब यहाँ से कैसे करेंगे, तो सिंपल तरीका है, आपने यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो मेन्यू बार होता है इसके अंदर आपने आ जाना है व्यू मेन्यू के अंदर। ठीक है, व्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपके आ जाना है शो के अंदर। शो के अंदर आपको यहाँ पर पेज बॉर्डर मिल रहा है। ठीक है, आपने पेज बॉर्डर के ऊपर क्लिक करना है। ये आप देख सकते हैं हमारा पेज जो था वो यहाँ से गायब हो चुका है। दोबारा बता देता हूँ, व्यू मेन्यू के अंदर आएँ और यहाँ पर आ जाए शो के अंदर, और शो के अंदर आपको पेज बॉर्डर मिल रहा है। आप पेज बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, दोबारा से आपका पेज शो हो जाएगा। दोबारा से हाइड करना है व्यू मेन्यू में, शो के अंदर पेज बॉर्डर। ठीक है, हमारा यहाँ से पेज जो है वो गायब हो चुका है। अब आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ पर भी डिज़ाइन बनाए बना सकते हैं। IBM का लोगो बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, दो तरीके से आप IBM का लोगो बना सकते हैं। किस तरह से बनाते हैं आइए सीखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले सकते हैं, या आप सबसे पहले यहाँ पर IBM टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर पहले टेक्स्ट ले लेता हूँ। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि क्या क्या हैं। पहले आप रेक्टेंगल लेकर उसके ऊपर टेक्स्ट लिखकर फिर ऐसे भी बना सकते हैं, और पहले टेक्स्ट लेकर फिर उसके ऊपर रेक्टेंगल लेकर वो उसको बैक पे सेंड करके ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह से क्रिएट करने वाला हूँ। यहाँ पर हम इसको टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये हमारा टेक्स्ट हो गया बड़ा। अब हमने इसको अपर केस में करना है। ठीक है, इसकी हम केस जो है वो टेक्स्ट केस कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए सिंपल तरीका है, आपने आ जाना है टेक्स्ट के अंदर। टेक्स्ट मेन्यू हमारी जो मेन्यू बार है इसके अंदर आपको टेक्स्ट मेन्यू मिल रही है। ठीक है, आप टेक्स्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक करें, हमारे पास इसकी तमाम टूल्स जो है मेन्यू शो हो जाती है। इसके अंदर आपने आ जाना है चेंज केस आपको मिल रहा है। ठीक है, आप चेंज केस पर क्लिक करें, हमारे पास चेंज केस का एक ये यहाँ पर ओपन हो जाता है। हमने ये इसको अपर केस में करना है, तो आप यहाँ पर ये अपर केस का है, इसके ऊपर आप चेक ले दें, ओके के ऊपर क्लिक करें। ये आप देख सकते हैं
ऊपर केस में चेंज हो चुका है। उसके बाद आपने अगर इसको फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं हमारा प्रॉपर्टीज़ टूल बार है जो वहाँ पर आपको ये आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट लिस्ट मिल रही है। आप इसके ऊपर ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, तमाम फ़ॉन्ट जो हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप जो भाई यहाँ पर फ़ॉन्ट लेना चाहते हैं वो आप फ़ॉन्ट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमने फ़ॉन्ट यहाँ पर ले लिया। उसके बाद आपने यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेनी है। रेक्टेंगल टूल आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने एक यहाँ पर रेक्टेंगल सेलेक्ट करनी है। यहाँ रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करें, छठा टूल है, आप इसके ऊपर रेक्टेंगल लेंगे। इसकी शॉर्टकट की है F6 आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे या माउस से इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारी रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट हो जाएगा। उसको कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पर हम एक बड़ा बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने बॉक्स बना लिया जिसके अंदर हम IBM का लोगो रखेंगे और इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ सेंटर के अंदर। आपने यहाँ पर गाइडलाइंस लेनी है, यहाँ पर एक गाइडलाइन रखनी है यहाँ पर, और दूसरी फिर यहाँ पर आपने बॉक्स को सिलेक्ट करना है, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और ऊपर आपका जो माउस है यहाँ पर रूलर बार जो है ये हमारा रूलर बार है, ये भी हमारा रूलर बार है, ठीक है। आप यहाँ पर रूलर पर माउस को ले आना है और यहाँ पर आपने माउस से लेफ्ट की प्रेस करके रखना है, होल्ड करके रखना है और नीचे ड्रैग करके ले आना है। आपकी जो गाइडलाइन है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। आपने इसको इन डॉट के ऊपर रख लेना है ताकि आप टेक्स्ट को सही तरह से सेंटर में मैनेज कर सकें, ठीक है। अब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ पर हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। हमारा बॉक्स ऊपर आ चुका है। इस बॉक्स को आप बैक पे कैसे सेंड करेंगे उसका सिंपल तरीका है, उसकी शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले आने के लिए आप कंट्रोल प्लस पेज आप प्रेस करेंगे, ये ऊपर आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। पहले हम इसके अंदर ना एक कलर फिल कर देते हैं, कोई सा भी कलर फिल कर देते हैं। ये रेड कलर फिल कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा टेक्स्ट पे ऊपर है पड़ा, ठीक है। अब हमने इसको बैक पे सेंड करना है तो उसके लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस पेज डाउन प्रेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा जो बॉक्स था, जो रेक्टेंगल थी, वो टेक्स्ट के बैक पे चली गई है और अब हमारा टेक्स्ट जो है वो इसके ऊपर फ्रंट पे आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे से सेंड करना हो तो आप कंट्रोल प्लस पेज डाउन के सेंड कर सकते हैं, और अगर आपने उसको फ्रंट पे ले आना हो तो उसको आप कंट्रोल को प्रेस कर किए रखें और पेज अप प्रेस करें तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो बॉक्स है वो ऊपर आ गया है। इसी हमने इसको बैक पे सेंड करना है, ये हमारा बैक पे सेंड हो गया। अब हम यहाँ पर पिक टूल लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट वाला पिक टूल होता है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो चुका है। आपने इसको सेंटर में एडजस्ट कर लेना है। आप इसको एरो कीज के जरिए सही तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर ये बिल्कुल ही सेंटर में आ चुका है हमारा टेक्स्ट, ठीक है। बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में टेक्स्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पर गाइडलाइंस की हमें कोई ज़रूरत नहीं। गाइडलाइंस को डिलीट करने के लिए आप इस गाइडलाइंस के ऊपर माउस को ले आएंगे, इसके ऊपर क्लिक करें एक बार तो ये रेड लाइन में तब्दील हो जाएगी, ठीक है। रेड कलर में तब्दील हो जाएगी। इसके बाद आपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करना है, गाइडलाइन यहाँ से डिलीट हो जाएगी। फिर दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करें, डिलीट का बटन प्रेस करें, गाइडलाइन हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसका कलर जो है बैक जो बॉक्स है इसका कलर हम ब्लैक रखेंगे क्योंकि इसका कलर ब्लैक है, और टेक्स्ट जो हमारा है इसका कलर हमने रखना है वाइट। टेक्स्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करें, उसके बाद इसको कलर दे दें वाइट कलर, ठीक है। यहाँ पर हमारा टेक्स्ट हो चुका है। अब इसके ऊपर जो शेड वाइज जो बनी होती है उसको आपने किस तरह से बनाना है उसका भी सिंपल तरीका है। आप यहाँ पर रेक्टेंगल टूल दोबारा से लें, जैसे आप रेक्टेंगल टूल लेते हैं उसके बाद आपने इसके ऊपर एक छोटी सी बॉक्स बनाना है जैसे हमने पहले बनाया था शुरू में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इस तरह से आपने एक यहाँ पर रेक्टेंगल वाइज छोटा सा एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है। रेक्टेंगल टूल के जरिए आप एक यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। यह बात देख सकते हैं हमारा यहाँ पर बॉक्स बन गया, और इसके अंदर आप कलर फिल करेंगे ब्लैक। मैं ब्लैक फिल करता हूँ, हमारा कलर इसके अंदर ब्लैक फिल हो गया है। IBM का लोगो मैं ज़रा आपको अगर दिखाऊँ तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं IBM लोगो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जो ब्लैक वाला हम बना रहे हैं वो इस तरह से है। इसी तरह के लोगो मैं आपको बनाना दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं इस तरह का लोगो बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं अभी मैं यहाँ पर इसके ऊपर जो शेड वाइज है वही हम इसको बनाने वाले हैं। अब हमने जो रेक्टेंगल टूल के ज़रिए ये एक छोटा सा बॉक्स बनाया है,
ठीक है, ये हमारा बॉक्स बन गया है, इसके अंदर हमने कलर फिल दे दिया है। ठीक है, अब हमने इसका डुप्लीकेट क्रिएट करना है। ठीक है, डुप्लीकेट क्रिएट कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर दो शॉर्टकट कीज हैं। ठीक है, एक आप Ctrl+D के जरिए भी शॉर्टकट इसका डुप्लीकेट ले सकते हैं। अगर आप Ctrl+D प्रेस करेंगे तो इसका डुप्लीकेट तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर इसको कलर वाइट दूँ तो आप देख सकते हैं पहले वाला जो हमारा बॉक्स था वो नीचे है और अब ये ऊपर चला गया है। इस तरह से हमारे जो गाइडलाइंस के वाइज हमने बनाई थी वो आ रही थी, वो यहाँ पर ख़राब हो जाएगी। तो आपने Ctrl+D के ज़रिए इसका डुप्लीकेट क्रिएट नहीं करना, आपने इसको सेलेक्ट करना है। हमारा जो रेक्टेंगल टूल, इसके रेक्टेंगल टूल के ज़रिए हमने यहाँ पर ये बॉक्स लिया है, इसको आपने पिक टूल के ज़रिए सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर न्यूमेरिक कीबोर्ड के अंदर के आपके पास जो बड़ा प्लस का बटन रहता है उसको आपने प्रेस करना है, तो आपके यहाँ पर डुप्लीकेट बन जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारा डुप्लीकेट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ व्हाइट कलर के अंदर, आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं हमारा डुप्लीकेट एक वाइट के अंदर क्रिएट हो चुका है, एक ब्लैक वाला हमारा पहले यहाँ पर है। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट प्लस के बटन के जरिए डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे इसका। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और प्लस को प्रेस करें, डुप्लीकेट क्रिएट हो चुका है। और आप जो एरो कीज हैं, एरो कीज की मदद से आप इसको एडजस्ट करें, नीचे ले आएँ। ठीक है, तो हमारे जो डाउन वाला एरो की है इसके जरिए आप इसको एक बार प्रेस करें, दो बार प्रेस करें। आपने इसका जो इसके अंदर जो दरमियान में जो साइज आ रहा है इसको मैं ज़रा जूम कर देता हूँ। ये ऊपर जो जितना आपने उतना ऊपर जो जितना आपने छोड़ा है नीचे भी आप कोशिश करें कि उतना ही हो। ठीक है, कंट्रोल को प्रेस करके रखें और फिर अप वाला जो एरो कीज है उसको आप प्रेस करें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये बराबर साइज आ गया, ऊपर जितना आपने छोड़ा है नीचे भी ऑलमोस्ट उतना ही है। ठीक है, Ctrl+ एरो कीज को यूज़ करने का मकसद यहाँ पर ये है, अगर आप सिर्फ एरो कीज को प्रेस करेंगे तो ये फास्ट मूव होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ज़्यादा फास्ट जा रहा है। और अगर आप कंट्रोल के साथ एरो कीज के जरिए इसको आप ये करेंगे, मूव करेंगे तो ये ऐसे तक जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा स्लोली जाएगा, तो इसको आप सही तरह से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने एरो कीज के जरिए इसको एडजस्ट करना है, नीचे मूव कर लेना है, दोबारा से प्लस की प्रेस करें, इसको डुप्लीकेट बन गया, इसको नीचे। ठीक है, एक बार आप एरो की प्रेस करें और दोबारा से Ctrl+ एरो प्रेस करें तो बिल्कुल बराबर साइज में आ चुका है। इसी तरह से आप इसको डुप्लीकेट क्रिएट करते जाएं और इसको प्लस के साथ डुप्लीकेट क्रिएट करें, एक बार एरो की फिर Ctrl+ एरो की प्रेस करें तो आपका ये आप देख सकते हैं वैसे बनता जा रहा है। इसी तरह ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आपने ये तमाम बनाते जाना है। मैं दोबारा से प्लस के जरिए डुप्लीकेट लेता हूँ, एक बार एरो की प्रेस किया और दोबारा से कंट्रोल को प्रेस करके रखूँगा, फिर मैं एरो की डाउन वाला एरो की प्रेस करूँगा तो ये बराबर जितने भी हमने ऊपर इसकी स्पेस छोड़ी है नीचे भी उतनी ही छूटती जा रही है, बिल्कुल ही सही तरीके से ये आ रहा है हमारा। दोबारा से डुप्लीकेट, एक बार एरो की, फिर Ctrl+ एरो की, डुप्लीकेट एरो की प्लस Ctrl+ एरो की। ठीक है, मैं इस तरह से सारा बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा लोगो जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है ना इंटरेस्टिंग। अगर इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। F4 से आप इसको जूम पे ला सकते हैं, यानी स्क्रीन ऑन फिट ऑन स्क्रीन। ठीक है, क्या शॉर्टकट की है F4 का मतलब यानी फिट ऑन स्क्रीन। ठीक है, जितना आपका पेज का साइज होगा, जितना आपका लोगो का साइज होगा, बिल्कुल ही फिट स्क्रीन के ऊपर फिट आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं हमारे पास IBM का जो लोगो है वो यहाँ पर हमारे पास सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पर ये शो हो रहा है वैसे ही आपके सामने यहाँ पर IBM का लोगो हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम इसका साइज थोड़ा छोटा करते हैं। इन तमाम को आप सिलेक्ट करें। ठीक है, ये हमारा ऑल सिलेक्ट हो गया। Ctrl+G के जरिए इसको आप ग्रुप कर दें, ये हमारा ग्रुप हो गया। अब इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, ये एक साथ इकट्ठे मूव होंगे। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा IBM का लोगो क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर आपने IBM लोगो को बनाते हुए आपने कौन कौन से टूल को सीखा। आपने पिक टूल को सीखा है, पिक टूल का यूज़ कैसे करते हैं। उसके बाद रेक्टेंगल टूल को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपने रेक्टेंगल टूल देखा। आप टेक्स्ट की केस कैसे चेंज कर सकते हैं वो आपने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, आप यहाँ पर पेज को कैसे शो एंड हाइड कर सकते हैं। व्यू के अंदर जाएंगे, शो के अंदर जाएंगे और पेज बॉर्डर को आप यहाँ पर शो और हाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर एक ये सीखा।
उसके बाद आप इसके ऊपर शेड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और किसी ऑब्जेक्ट को बैक पे सेंड करना हो या उसको फ्रंट पे लाना हो तो ये आप कैसे करेंगे। ये 3-4 चीज़ें आपने आज की क्लास में सीखी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप कोरल ड्रा मुकम्मल सीखना चाहते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, डिटेल्स में सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसी तरह से डेली नेक्स्ट वीडियोस आती रहेंगी मेरे चैनल के ऊपर।